वृंदावन के मंदिर प्रसिद्ध, बांके बिहारी जी, राधा दामोदर जी, राधा रमन जी, ये सब ब्रज के प्रसिद्ध मंदिर हैं। तो यहाँ के जो आपको ठाकुर जी हैं, जो भगवान का विग्रह है, मूर्ति है, वो रोज नए नए अद्भुत अद्भुत रंग बिरंगे श्रृंगार किए हुए दिखाई देंगे। तो किसी ने पूछा कि भगवान इतना श्रृंगार क्यों करते हैं? तो भगवान इतना श्रृंगार इसलिए करते हैं ताकि साधारण भक्तजन वहां जाएं और भगवान के रूप को देख करके उन पर मोहित हो जाएं, मतलब अपना मन उनको दे दे। भगवान इसीलिए इतना कष्ट करके रोज इतना भारी भारी साज श्रृंगार करते ताकि सब भक्तगण उनकी ओर आकर्षित हो। ऐसा और कोई भगवान नहीं मिलेगा आपको। राम जी को कोई मतलब नहीं, आप उनको देखो मत देखो, लेकिन ब्रज के जो कन्हैया हैं ये रोज अपने घर में साज श्रृंगार करते ताकि गोपी इनको देखे और इन पर आकर्षित हो जाए। और गोपी भी रोज कोई ना कोई बहाना देखती थी कन्हैया के दर्शन करने का, कोई ना कोई मौका खोजती। एक गोपी भागी भागी आई यशोदा मैया के पास, मैया आज हमारे घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो तुम कहो तो हम थोड़ा सा गोबर ले जाएं, गाय के गोबर का घर में थोड़ा चौका लगा देंगे। मैया बोली हाँ बिल्कुल ले जाओ। बर्तन पात्र लाई है? तो गोपी बोली नहीं नहीं मैया, अभी तो बस कहने आई हूं, लेने तो दोबारा आऊंगी, ताकि दोबारा एक बार और बहाना मिल जाए कन्हैया का दर्शन करने का। मैया बोली ठीक है, दोबारा लेने आ जाना। अब आ गई अपना पात्र लेके, अब लेकर के आई और आंगन में बहुत, मैया के नंद बाबा के घर तो असंख्य गाय थी, जो शास्त्रकार कहते हैं। अच्छा मालूम है किसी को नंद बाबा के घर कितनी गाय थी? पता है किसी को? है? वाह, जानते हैं आप? नंद बाबा के घर 9 लाख गाय थी। तो 9 लाख गाय, सोचिए कितनी भारी संख्या होती है 9 लाख गायों की। तो गोबर की तो कोई कमी होगी नहीं जिसके घर 9 लाख गैया है। सो सखी आई, उसने आके एक पात्र में, बर्तन में गोबर भरना शुरू किया, पर उसकी नजर कन्हैया कोई ढूंढ रही है कि कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ चला गया। मैं तो दर्शन करने ये बहाना बना के उसी को तो देखने आई, वही नहीं दिख रहा। अब भगवान तो कहते हैं ना, एक पुकार करो तो तुरंत हाजिर हो जाते। जैसे गोपी ने मन में सोचा तो छोटे से कन्हैया तुरंत आकर के खड़े हो गए। कहते कि लाला हमारी ने सर पे दरवाजा। ठाकुर जी बोले ऐसे कैसे? पहले तो तू ये बता कि तू ये गोबर कौन ते पूछ के ले जा रही है? तो गोपी बोली हमने तेरी मैया ते पूछी, तेरी मैया ते पूछ के ले जा रही हूं। तो कन्हैया बोले मैया का अपने मायके ते गोबर लाई जो बातें पूछ के ले जा रही है, या घर के मालिक हम हैं, हम ते पूछी तेने? तो गोपी बोली अच्छा मालिक जी आप बता दो, आप आज्ञा दे दो तो हम ले जाएं। ठाकुर जी बोले हाँ अब हम कह रहे हैं, अब ले जा सकती है। गोपी बोली ले तो जाऊं, पर ये सर पे धरवाए कौन ने? आजा लाला हमारे सर पे दरवाजा। ठाकुर जी बोले ऐसे कैसे धरवा दे? फ्री में, निःशुल्क कोई काम नहीं करते हम, ये बता बदले में क्या देगी? गोपी बोली लाला एक काम कर, तू मेरी हेल सर पे धरवा दे, मैं तो को या के बदले में 1 कटोरी माखन दूंगी। अब जैसे ही ठाकुर जी ने माखन को नाम सुनो तो ठाकुर जी एकदम पिघल गए, माखन जैसे पिघल गए। अब ऐसे नहीं कि कोई कृष्ण के घर माखन, 9 लाख गैया जिसके घर माखन की कमी होगी क्या उसके घर? लेकिन भाव है, गोपी का भाव था, तो ठाकुर जी उसको और ज्यादा प्रसन्न कर रहे। तो बोले 1 कटोरी माखन तुझे दे दूंगी। ठीक है, सर पे रखवा दिया। जाते जाते मैया से पूछी मैया अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो दोबारा एक बार और आ जाऊं? मैया बोली अरे बावरी गोबरी तो है, तो कुछ जितनी बार आनो आ जा, पूछ लो काहे हमें। सो गोपी को तो अब आजादी मिल गई, तुरंत घर गई, भाग करके गोबर डाला, फिर दौड़ करके वापस आ गई। आकर के फिर गोबर भरा, अब की बार जानबूझ के ज्यादा भर लिया, और फिर कन्हैया को इशारा किया लाला ने काजा हमारे सर पे धरवा दे। ठाकुर जी बोले अब क्या देगी? बोले 2 बार उठवाएगा तो 2 कटोरी माखन, 3 बार तो 3 कटोरी। अब ठाकुर जी बोले हमको कैसे याद रहेगी कि हमने कितनी बार उठवाया है? कुछ उसका हिसाब भी तो होना चाहिए। तो गोपी बोली हाँ एक काम कर, एक हिसाब करते हैं, जितनी बार तू हमारे सर पे गोबर रखवाएगा हम उसी में से थोड़ा सा गोबर लेकर के तेरे मुंह पे छोटी सी टिकिया लगा दूंगी, तो बाद में गिन लेंगे जितनी टिकिया माखन, जितनी टिकिया गोबर उतना ही माखन कटोरी तुझे दे दिया जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने गोपी को कहा कि जितनी बार तू गोबर लेकर के जाएगी उतनी बार हमारे मुख पे टिकिया लगा देना, और फिर बाद में गिन लेंगे। गोपी बोली डन, ठीक है, आपका हिसाब आपके पास रहेगा, गड़बड़ का भी कोई चांस नहीं, आपके पास ही मुंह पे लगाए तो फिर कहां से? तो आप गोपी 1 बार आई, 2 बार आई, 4 बार आई, मैया ने तो वैसी छुट्टी दे दी जितनी बार लेके जाना ले जा। सो अब तो गोपी घर जाती, गोबर डाल के आती, फिर कन्हैया से उठवाती, फिर माथे पे टिकिया लगाती। धीरे 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 करते 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 एक समय आया जब ठाकुर जी का पूरा मुख गोबर में हो गया। अब भगवान अपनी मैया ढोरे गए, तो मैया ने जैसे देखी तो मैया देख के एकदम डरब गई कि भूत कहां से आ गया। मैया बोली चल ये छोरा तेने कहा अपनी शक्ल बना रखी है, चल तेरा मोड़ो धुबा के लाऊं। ठाकुर जी बोले खबरदार मैया जो हाथ लगाए हो तो तेने मेरा हिसाब बिगड़ जाएगा।
बड़ी मुश्किलन ते मैंने गोपी ते जैसे तैसे मोल भाव करो, तेने तो वाकू फ्री में मुफ्त में कह दी कि जितनों लेके जानो जा, ऐसे कैसे ले जान देंगे, हम तो बड़े बिजनेसमैन वाले धंधे वाले व्यक्ति हैं, फ्री में कुछ नहीं। मैया हंसने लगी, अरे लाला तू बड़ो बोरो है, तेरे पास कई दूध दही माखन मिश्री की कमी है का? ठाकुर जी बोले ना मैया कमी नहीं है, पर पतो ना मैया जितनो आनंद या गोपी के हाथ के माखन में आवे ना उतनो घर के माखन में नहीं आवे। तो ठाकुर जी ऐसी लीला अपने ब्रज में सब गोप ग्वालाओं के साथ में कर रहे हैं, सब उसका आनंद ले रहे हैं। धीरे 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 सारे ब्रज में कृष्ण कृष्ण की जो नाम की गूंज होने लगी। फिर भगवान 7 वर्ष के हुए, 7 साल की आयु में भगवान ने श्री गिरिराज धरण की लीला की, जो आपने कल संक्षेप में सुनी। तो हुआ क्या, देखो पहली बात तो भगवान ने एक सूत्र दिया, कल उसकी चर्चा हमने बड़े संक्षेप में करी कि कर्म से ही व्यक्ति का जन्म होता है, कर्म से ही व्यक्ति को मृत्यु मिलती है, यहां तक कि सुख दुख मिलना भी उसको उसके कर्म से ही मिलते हैं। ध्यान देना, हम कई बार सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुखों को सुख में बदलना है तो क्या करना है, हम जा करके यहाँ तहाँ ऐसे गंडा बनवाएंगे, ताबीज बनवाएंगे, ये करेंगे, ये उपाय करेंगे कि हमारे दुख दूर हो जाएं, जो हमें जो बता देता वही करने लग जाते हैं। और मैया तो खासकर ऐसी होती है, कोई जरा सा कह दे कि फलाने पेड़ पे धागा बांधने से इच्छा पूरी हो जाती तो वही लाइन लगा लेती है। तो भगवान ने यहाँ एक सूत्र दिया है ब्रजवासियों को कि सबसे ज्यादा अपने कर्म पर भरोसा रखिए, अपने कर्म पर विश्वास रखिए। अधिकांश हमें जब भी दुख आता है तब हम कह देते हमारी तो किस्मत ही खराब है, अरे हमारा तो भाग्य खराब, हमारे तो दिन ही खराब है। पर वास्तविकता में ना तो किसी का भाग्य ना किसी की किस्मत खराब होती है, खराब होते हैं तो हमारे अपने कर्म होते हैं। अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे तो आप कितना भी प्रयास करो, आप कितने भी हाथ दिखाओ, जाकर के उपाय पूछो, लेकिन सबसे पहले आवश्यक है आप अपने कर्मों को ठीक करें। जैसा मैंने एक दिन पहले भी कहा था, अगर आप किसी को दुख देते हैं तो भला आप कैसे आशा कर सकते कि आपके जीवन में सुख आ जाएगा। आप किसी जीव को, केवल मानव ही नहीं, किसी जीव को, पशु को, पक्षी को, चींटी को, मक्खी को, इनको भी अगर आप कष्ट देते हैं, मारते हैं, तो वो दुख घूम करके हमारे जीवन में ही कर्म के फलस्वरूप आएगा। एक कहावत है ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। अगर आपने कांटेदार वृक्ष लगाया है तो उस पर कांटा ही उगेगा, उस पर आम नहीं उगेंगे। आप जो कर्म करते हैं उन कर्मों का लेखा जोखा सब आपके जीवन में लिख दिया जाता है, उसी को किस्मत कह देते हैं। किस्मत क्या है? जो हमने कर्म किए उनका फल। इसलिए हमेशा प्रयास करें कि आप जीवन में कभी हो सके किसी का भला करें, जितना हो सके आप भला करने का प्रयास करें, तो अपने आप देखोगे आपके जीवन में भी सब भला भला होने लगे, सब अच्छा होने लगे। फिर आपको कहीं कुछ जानने की, दिखाने की आवश्यकता नहीं। भैया भूत घुस गया क्या आज पंडाल में? कभी कहां प्रकट हो रहा है, कभी कहां प्रकट हो रहा है। है कोई नहीं, शांति थोड़ा बनाइए भैया, थोड़ा कथा आगे बढ़ेगी, शांति होगी तो, नहीं तो हम भी भजन कीर्तन गाते रहेंगे, उसी में 3 घंटे पूरे हो जाएंगे। तो भगवान ने अपने ब्रजवासियों को कहा कि कर्म पर ध्यान दो। इंद्र कौन है? इंद्र तुम समझते हो इंद्र हमें जीवन दे रहा है, इंद्र हमें अन्न दे रहा है, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ हमें कर्मों से मिलता है। इसलिए काम करो, इंद्र की पूजा छोड़ो, और पूजा करनी है तो एक की करो। यहाँ एक शिक्षा और दी है भगवान ने। क्या होता है, हम अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए 10 देवताओं के पास घूमते रहते हैं, आज इस देवता को जाए, आज उस भगवान को भजाए। लेकिन शास्त्र में जो भागवत कह रही है वो ये कहती है कि भक्ति हमेशा एक ही भगवान की होती है। प्रणाम सबको कर सकते हो, पर भक्ति एक की ही करनी चाहिए। यहाँ वहाँ इच्छा पूर्ति के लिए भटकोगे तो धोखा ही खाओगे। देखो 10 जगह पानी के लिए गड्ढा खोदोगे तो कहीं से पानी नहीं निकलेगा, पर अगर एक जगह मेहनत करके गड्ढा खोदोगे तो वहां पानी जरूर निकल के आएगा। तो ये दूसरा एक शिक्षा, दूसरा एक सिद्धांत भगवान कृष्ण ने यहाँ दिया कि हे ब्रजवासियों, अगर तुम्हें पूजा करनी है तो तुम श्री गिरिराज महाराज की करो, क्योंकि हम सबके जो आराध्य हैं वो भगवान विष्णु हैं, नारायण है, और नारायण और गिरिराज जी तो एक ही है, दोनों में कोई भेद नहीं है। तो सारे ब्रजवासी राजी हो गए और सब प्रसन्न होकर के निकल पड़े गिरिराज जी की शरण में। गिरिराज जी की शरण में सारे ब्रजवासी पहुंचे और जाकर के सब ब्रजवासियों ने, तो सारे ब्रजवासी गिरिराज जी की शरण में तलेटी पर पहुंचे, सब मिलकर के गिरिराज जी की पूजा करते हैं। पूजा हो गई। अब जैसे पूजा विश्राम हुई तो सबने जोरदार भगवान श्री गिरिराज महाराज का जय घोष किया।
बोलिए गिरिराज महाराज की। और वो जयघोष इतना नाद, उसकी ध्वनि इतनी तेज थी कि सीधी उसकी आवाज पहुंची देवराज इंद्र के कान, स्वर्ग में। देवराज इंद्र को लगा कि अब हमको तैयार व्यार हो जाना चाहिए, कपड़े पहन लेने चाहिए, जय जयकार होने लगी है, तो अब हमें निमंत्रण, हमें बुलाया जा रहा है। तभी वहां पहुंच गए नारद जी। नारद जी तो नारद जी हैं, दुनिया के सबसे पहले जो प्रेस रिपोर्टर कोई है, संवाददाता कोई है, तो वो देवर्षि नारद जी सारी सूचना यहां से वहां पहुंचाते हैं। यद्यपि नामाचार्य हैं, तो पहुंच गए नारद जी। नारद जी ने कहा, इंद्र लो, ये लो रसगुल्ला खाओ। इंद्र ने हाथ में लिया। बोले नारद जी कहाँ से प्रसाद लेके आए हो? बोले वो गया था मैं वृंदावन ब्रज में, तो वहाँ भंडारा चल रहा था, तो भंडारे चलते चलते भंडारे के बाद प्रसाद मिल रहा था, तो मैंने सोचा प्रसाद थोड़ा इंद्र को भी दे दूं, ये सोच करके मैं ले आया। इंद्र को देने लगा, इंद्र को प्रदान किया। अब इंद्र को लगा कि अच्छा हमारे बुलाए बिना प्रसाद भी चालू। ब्रज का एक भाव है। किसी ने पूछा कि ये गिरिराज किसने उठाया, तो कहा कि ये गिरिराज उठाने, दिखने में तो भगवान कृष्ण ने उठाया, पर असल में इस गिरिराज को उठाने के लिए जो शक्ति प्रदान की, वो शक्ति श्री कृष्ण की भी जो शक्ति है, श्री राधा रानी, उन्हीं की कृपा से श्री भगवान कृष्ण ने इस गिरिराज जी को धारण किया। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करो सहाय, और श्री राधा रानी की कृपा ते मैंने गिरवर लियो उठाए। ठाकुर जी कहते हैं, कछु तो गोपिन को जो माखन चुराए हो वाकी शक्ति, और कुछ तुम सब ब्रजवासी हमको टकटकी लगा के देखे जा रहे हो, तो तुम्हारी शक्ति हम में आ गई, और श्री राधा रानी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। ऐसी श्री राधा रानी, बिना उनकी कृपा के तो कोई लीला पूरी हो ही नहीं सकती। जीवन में भगवान कृष्ण की भक्ति की प्राप्ति भी राधा रानी की कृपा से होती है। तो ऐसी करुणामयी राधे, जिनकी कृपा से ही भगवान ने ब्रज की ये सब लीलाएं की हैं, तो उनमें से एक गिरिराज लीला जो है वो भी ऐसी ही है। जैसे होता है ना, कभी कभी आपने देखा होगा, जो फिल्म होती है मूवी, उसमें हीरो जो होता है कभी बिल्डिंग से कूदता है, कभी गाड़ी पे चढ़ जाता है, कभी आग में कूद जाता है, तो वो सब हीरो थोड़ी करता है। हीरो का एक डुप्लीकेट होता है, एक नकली हीरो होता है, उसकी शक्ल नहीं दिखाते हैं, बस पीछे पीछे से उसका जो एक्शन है बस वही दिखाते हैं, उसको कूदता दिखाएंगे, आग में कूदता, तो वो सब हीरो नहीं करता है, करता कोई और है। पर दिखने में शक्ल जब उसकी दिखती है हीरो की, तो लगता है हाँ यही सब एक्शन कर रहा है। तो ठीक वैसे ही ठाकुर जी तो बस बाहरी हीरो का एक्शन करते हैं, असल में जो सारी शक्ति है वो श्री राधा रानी की ही है। तो राधा रानी की कृपा से ठाकुर जी ने आज गिरिराज जी को धारण कर लिया। 7 दिन तक ये ऐसे ही लीला चलती रही। 7 दिन के बाद कथा, 7 दिन के बाद जैसे ये लीला विश्राम हुई, इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा मांगी। क्षमादान भगवान ने इंद्र को प्रदान किया। इस प्रकार ये गिरिराज धरण की कथा श्री शुभदेव जी ने श्रवण कराई है। इसके बाद इस कथा की जो आगे के प्रसंग हैं वो श्री शुभदेव जी सुना रहे हैं। भगवान ने अब इस ब्रज में रह करके एक और लीला की। भगवान ने महाराज की लीला करके ब्रज गोपियों को आनंद प्रदान किया है। महाराज की लीला कैसे, देखो जैसा मैंने पहले कहा था, प्रसंग तो गंभीर है, लेकिन हम बस थोड़ा सा ही अंश श्रवण करेंगे। थोड़े से ही अंश को श्रवण करते हुए महाराज का आनंद लेंगे। महाराज एक बड़ी ही अद्भुत लीला है, श्री कृष्ण की प्रेम की लीला है। इसमें समस्त गोपियों पर भगवान ने कृपा की है। भगवान पिता रात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित। आज भगवान ने शरद की पूर्णिमा को, रात्रि के समय गोपियों को अपने पास बुलाने का मन बनाया। और जब भगवान को गोपियों को बुलाना होता, जैसे आज के जमाने में अगर किसी को बुलाना हो तो टेलीफोन करते हैं, मोबाइल से कॉल करते हैं। पर ठाकुर जी का टेलीफोन कौन सा था मालूम है किसी को? किसी को नहीं पता है? ठाकुर जी का मोबाइल था भगवान की वंशी, बांसुरी, वेणु। भगवान की जो वेणु है वही भगवान का मोबाइल था। जब भी किसी को बुलाना होता तो जैसे आप नंबर डायल करते हो, वैसे ठाकुर जी अपनी वेणु हाथ में लेकर के वंशी बजाते, और जिस भी गोपी के कान में वो वंशी जाती, वो गोपी एक एक करके श्री कृष्ण की ओर खिंची चली आती। और कितना लाख प्रयास करे, लेकिन एक बार कृष्ण की वंशी को जो सुन ले, फिर वो अपने मन को एक जगह रोक नहीं सकता। सब बंधन छूट जाते, घर द्वार परिवार सारे रिश्ते नाते सब छूट जाते हैं। तो आज भगवान ने कदम पर खड़े होकर के वेणु का नाद किया, और जैसे वंशी गोपियों के कान में पहुंची तो सारी गोपियां बावरी हो गई, और जहां वंशी की ध्वनि जिस ओर से आ रही थी
उस ओर सारी गोपियां दौड़ पड़ी। एक एक करके सारी गोपियां दौड़ती भागती कृष्ण के पास आने लगी। कितनी गोपियां? 1 2 10 50 100 1000 लाख? बोले नहीं, करोड़ों करोड़ों गोपियां इस महाराज को देखने के लिए, उसमें शामिल होने के लिए इकट्ठा हो गई। और केवल ब्रज की गोपी नहीं, देवी देवता ऋषि महात्मा सब गोपी बन करके इस महाराज में सम्मिलित होने आ गए। कुछों के पतियों ने रोका तो शरीर को वहीं छोड़ाई घर में, और मन से अपनी आत्मा से भगवान कृष्ण के साथ महाराज में उपस्थित हो गए। भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए कि आहा, हमने एक बार बुलाया और ये एक ही बार में आ गई। कितना कितना इनका प्रेम है मुझसे कि एक बार में ही मेरी बात सुन करके, मेरी वाणी सुन के ये गोपियां दौड़ी चली आई। तो भगवान ने सब गोपियों का स्वागत किया और फिर पूछा, पहले तो स्वागत कर दिया और फिर पूछा कि क्यों आई हो। तो ऐसा तो संसार में होता नहीं, आप किसी को शादी का कार्ड दें और उनसे कहें कि जी आप हमारी शादी में, बेटा की शादी उसमें आना, और वो एक दिन पहले आ जाएं, और जैसे वो आपके घर में घुसे तो आप उनसे पूछो कि कहो जी क्यों आए हो। ऐसा थोड़ी होता है। आपके चतरा में कथा हो रही है, आयोजक जो मंडल है, यज्ञ परिवार है, सब जगह फ्लैक्स बोर्ड सब लगा दे, आप आना कथा में, आप आना प्रसाद लेके जाना, और जैसे आप यहाँ आए दरवाजे पे तो पूछो क्यों आए हो यहाँ पे, इसलिए आए हो, क्या काम है आपका। तो ये बात तो जचती नहीं। अजी तुमने बुलाया है तो आ गए, तुमने बंशी बजाई थी तो हम आ गए, और अब जब आ गए अब पूछ रहे क्यों आई हो। तो गोपी पहले तो थोड़ी देर थोड़ा आंख से अश्रु बहे, आंसू बहे, फिर थोड़ी देर बाद भगवान को उत्तर भी दिया, और ऐसा उत्तर दिया कि ठाकुर जी एकदम चुप हो गए। 3 जगह हैं भागवत में जहां भगवान की एकदम बोलती बंद हो गई। पहली बार, एक बार जब कालिया नाग को भगवान यमुना जी से निकाले तो भगवान ने कहा कि कालिया तेरे कारण पूरा यमुना का जल दूषित हो गया। तो कालिया नाग ने कहा भगवान ये बताओ ये दुनिया किसने बनाई। भगवान बोले मैंने। मानव किसने बनाए। मैंने। पशु किसने बनाए। मैंने। सर्प बिच्छू किसने बनाए। भगवान ने कहा मैंने। तो भगवान जब आपने सर्प बिच्छू बनाए, सर्प में जहर आपने डाला, आपने जहर डाला तो मैं बाहर मुख से जहरी तो उगलूंगा, अमृत थोड़ी उगलूंगा। जो आपने भरा हम तो वही देंगे। आप अमृत दे देते तो हम अमृत उगल देते। आपकी बनाई गई सृष्टि है। तो ठाकुर जी चुप हो गए। आप बात तो पॉइंट की है एकदम। दूसरी बार कब? एक बार भगवान माखन चुराने गए थे तो गोपी ने मटकी पर घंटी लटका दी थी कि जब कन्हैया मटकी में हाथ डालेगा तो घंटी बज जाएगी। लेकिन ठाकुर जी भी बड़े चतुर हैं, घंटी को जाके कह रहे हैं रे घंटी देख, जब मैं माखन चुराऊं तो तू बजना मत। तो भगवान ने मटकी में हाथ डाला, घंटी नहीं बजी। भगवान ने ग्वाल वालों को खिलाया, घंटी नहीं बजी। ग्वाल वालों ने घंटी पकड़ के खूब हिलाई भी, तब भी नहीं बजी। लेकिन जैसे भगवान अपने मुख में माखन डालते हैं तो घंटी बज गई। गोपी ने आके पकड़ लिया, ले जाने लगी मैया के पास। ठाकुर जी बोले जाएंगे मैया के पास, पर थोड़ा सा ये घंटी से बातचीत कर लें। भगवान ने घंटी को कहा, रे घंटी हमने तुझको कहा था कि जब माखन चुरा तो बजना मत, क्यों बजी? तो घंटी मुस्कुरा के बोली, हे प्रभु आपने कहा जब हम माखन चुराएं तो मत बजना, में नहीं बजी। आपने चुराया में नहीं बजी। आपने ग्वालाओं को खिलाया में नहीं बजी। आपके ग्वालाओं ने पकड़ पकड़ के मेरी खोपड़ी फोड़ डाली, में तब भी नहीं बजी। लेकिन प्रभु शास्त्र कहते हैं जब भगवान का भोग लगता है तब तो घंटी जरूर बजती है, इसलिए मैं बज गई। जैसे ही आपने भोजन किया, जैसे ही आपने माखन खाया तो मैं बज गई। ठाकुर जी बोले आज तक तू भी धोखा दे गया। भगवान भी क्या बोले, चुप हो गए। तो 2 ये बात थी जब भगवान एकदम शब्द नहीं बचे भगवान के पास। और तीसरा आज गोपी भगवान को बड़ा तर्क देती है, सुंदर तर्क देती है, जिस तर्क को सुन करके भगवान को भी लगता है कि हाँ गोपी ठीक कह रही है। भगवान गोपियों के तर्क से प्रसन्न हो जाते हैं और फिर भगवान गोपियों के साथ विहार करने लगते हैं वृंदावन में ही। लेकिन विहार करते करते अचानक से गोपियों को अपने सौभाग्य का मान हो गया। यानी अभिमान कई तरीके का होता है, किसी को धन का है, किसी को अपने रूप सौंदर्य का है, किसी को हम बड़े नेताजी हैं इस बात का है। एक अभिमान होता है अच्छे कर्मों का, हम बड़े दानी हैं, हम बड़े भक्त हैं, देखो ये भजन नहीं करता हम करते हैं, ये सिगरेट पीता हम नहीं पीते हैं। तो ये अच्छाई का अभिमान है, और अच्छाई का अभिमान बड़ा खतरनाक होता है। क्योंकि बुरा तो बुरा है ही, वो तो अभिमान करे तो बुरा है ही, पर अच्छा व्यक्ति अगर अभिमान करता है तो उससे उसके जो भी अच्छे कर्म है सबका नाश हो जाता है। आदमी करेगा इतना सा अच्छा कर्म, अभिमान उसका उतना, देगा 1 रुपया। ठाकुर जी के मंदिर में जाते ना तो पंडित जी बेचारे खूब बड़े बड़े अक्षरों में लिख देते, दान दान पेटी में ही डालो, पर फिर भी वहां 1 सिक्का लेंगे और भगवान को फेंक के मारेंगे, ले हम दान दे रहे हैं तुझे। ठाकुर जी परेशान करते हैं। मंदिर में देंगे एक पंखा भी दान करेंगे ना तो उसकी 3-4 पंखड़ियों पर दादाजी का नाम, परदादाजी का नाम, स्वर्गीय फलाने डिमके सबका नाम लिखवा देंगे। और यहाँ पंखा जब घूमता है तो वहां पितृलोक में दादाजी घूमते हैं, दादाजी चारों तरफ घूमते रहते। एक गांव में कुआं बन रहा था, पानी की कमी थी तो कुआं बन रहा था। तो कुएं में सब अपना अपना गांव वाले सहयोग कर रहे थे। कोई बड़ा काम होता सहयोग से ही होता गांव में।
तो सब सहयोग दे रहे थे, कोई इतना सीमेंट कट्टा, कोई इतना ईंट। एक आदमी ने आधी ईंट लाके दी, आधी, कितनी? आधी ईंट। आधी बोले ये मेरी लगा दे, मैं दे रहा हूं आधी। तो उसने दे दी, लगा दी, कुआं बन गया। अब कुआं तो बन गया, अब जब वहां पानी भरने आए तो सबको धक्का देके सबसे आगे जाता है, हम पानी भरेंगे, हम पहले भरेंगे। तो उससे लोग पूछते कि भैया तूने ऐसा क्या दे दिया कि तू इतना? बोला इस कुएं में आधी ईंट हमारी लगी है, इस कुएं में आधी ईंट लगी है हमारी। अब सब सोचते भैया ये आधी लगी है कि आधी लगी है? लगी आधी है, पर बोलेंगे क्या? आधी ईंट हमारी लगी है, हम पहले पानी भरेंगे। यही हालत हम सबकी है। और बड़े कलयुग के भक्त भी बड़े चालाक, बाजार में जाएंगे ना तो आम वाले से पूछेंगे, अभी तो आम का सीजन चल रहा है ना, तो आम वाले से पूछेंगे कि जी कितना किलो का आम है, तो वो बताएगा कि ये कुछ भी लगा लीजिए, 25 का, ये 50 का, तो 25 वाला दे दे। क्यों? बोले मंदिर में दान करना है, जो भी सड़ी गली जो बच जाए सब मंदिर में दान। एक आदमी बोला मैंने भगवान के सामने वादा कर लिया, प्रतिज्ञा कर ली कि आज के बाद मैं कभी बैंगन नहीं खाऊंगा, दान कर दिया मैंने, बैंगन दान कर दिया। सामने वाले ने पूछा क्यों जी भैया, बड़ा अच्छा लगता था कि आपको बैंगन? बोले नहीं, जिंदगी से अब तक खाया ही नहीं, अब तक खाया ही नहीं। और अब भगवान को जो हमारे काम की नहीं ना, वो देवताओं के माथे मर देते कि लो हमने तुमको दिया। तो भैया अभिमान से बचना बड़ा मुश्किल काम है। अच्छाई का अभिमान, बुराई का अभिमान तो इतना बुरा नहीं भी है, पर अच्छाई का अभिमान, उससे क्या होता है? उससे ये होता है आधा बाटे जेवरी पीछे बाछा खाए। जैसे एक अंधा आदमी जेवरी बटता है, जेवरी होती है ना, वो खाट जो पुरानी बनती थी उसके लिए बनाई जाती है, तो वो यहाँ तो वो बुनता रहता, पीछे अब अंधा दिखाई तो दे नहीं रहा, तो पीछे उसके बैठा बैठा एक बछड़ा, गाय का बछड़ा, उसके ये पीछे जितनी भी वो रस्सी बनाता जा रहा है उसको खाता जा रहा है, उसे पता ही नहीं। तो होता यही है, हम यज्ञ कर रहे हैं, हम भागवत सुन रहे हैं, हम पूजा पाठ कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम अभिमान भी करते हैं साथ में, तो जो जो हम करते हैं वो सब खत्म होता जाता है, नष्ट होता जाता है। इसलिए सौभाग्य का मद बड़ा खतरनाक है। गोपियों को ये अभिमान हो गया कि हमने कितने अच्छे कर्म किए होंगे जो भगवान सबको छोड़ करके आज हमारे साथ विहार कर रहे हैं। ऐसा भाव जैसे गोपियों के मन में आया तो तुरंत श्री ठाकुर जी गोपियों को छोड़ करके वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब जिनके लिए आप सब कुछ छोड़ करके आए हो, आशा लेकर के आए हो, वही आपको छोड़ करके चले जाए, और वो भी साक्षात कृष्ण गोपियों को छोड़ के चले गए, तो मानो गोपियों का शरीर और शरीर से प्राण किसी ने छीन लिए हो, प्राण अलग हो गए हो, ऐसा भाव गोपियों के मन में प्रकट हुआ। और जब गोपियां एकदम असहाय हो गई, तब रोते रोते श्री कृष्ण को ढूंढना शुरू किया। ढूंढते ढूंढते वृंदावन की कुंजों में, कंदराओं में गोपी जाती हैं और श्री कृष्ण को पुकारती हैं, और उसी पुकार को श्रीमद् भागवत में गोपी गीत के रूप में गाया गया है। श्री सुखदेव जी इस गोपी गीत का वर्णन कर रहे हैं। भागवत का बड़ा ही अद्भुत अलौकिक प्रसंग है गोपी गीत। तो यत्ते सुजात चरणां गुरुहं स्तनेषु भीतासनैः प्रिय दधि मही कर्कशेषु। ये 19 श्लोक हैं। हमने तो बस यहाँ 2-4 श्लोक ही गाए हैं, पर ये भागवत का प्राण है और इस पे अनेकों महापुरुषों की अनेक टीकाएं हैं, व्याख्याएं हैं, क्योंकि जिसने गोपी गीत को समझ लिया उसने प्रेम समझ लिया, इसलिए इस गोपी गीत को बड़ा अद्भुत माना गया है। तो इस गोपी गीत के द्वारा भगवान को गोपियों ने पुकारा, भगवान गोपियों की पुकार से बड़े प्रसन्न हुए, और अंत में रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, वाणी भी बंद हो गई, तो गोपी की आंख में बस आंसुओं से भगवान को पुकारा, और भगवान आंसुओं से बड़ी जल्दी रीझ जाते हैं। तो भगवान पीताम्बर धर्षगवी साक्षात मनमत पीताम्बरधारी श्री कृष्ण गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए, और गोपियों के मध्य में प्रकट होकर के भगवान ने सब गोपियों को महाराज का आनंद प्रदान किया। सब गोपी श्री कृष्ण के साथ नृत्य करती हैं, आनंद लेती हैं। तो ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार, राधा मोहन दे गलवैया। इस रास में सब आए, देवी देवता आए, यहाँ तक कि बाबा भोलेनाथ भी पधारे। आपने सुना भगवान के पक्के मित्र हैं बाबा भोलेनाथ, तो भोलेनाथ जी भी आए और गोपी बन करके आए, गोपी स्वरूप गोपेश्वर महादेव के रूप में आए, और इस लीला रस का भगवान ने आनंद प्राप्त किया। अब महाराज विश्राम हुआ तो भगवान ने सब गोपियों को आदेश दे दिया कि अब सब तुम अपने अपने घर चली जाओ, तुम्हें जो रस प्राप्त होना था वो प्राप्त हो ही गया है। तो सारी गोपियां अपने अपने घरों को वापस प्रस्थान करती हैं। ये भगवान की ब्रज की विश्राम लीलाओं में से एक है, क्योंकि अब इसके बाद भगवान ब्रज छोड़ करके मथुरा की ओर प्रस्थान करने वाले हैं।
भगवान ने प्रलंबासुर इत्यादि दैत्यों का उद्धार करते हुए अब महाराज कंस ने कृष्ण को मथुरा बुलाने के लिए अक्रूर जी को भेजा। कंस ने सोचा इतने योद्धा मैंने भेजे, पूतना, अगासुर, बकासुर, धेनुकासुर सबको उस कन्हैया ने मार दिया, तो अब की बार एक काम करते हैं, कृष्ण को यही बुला लेते हैं, अपनी आंखों के सामने मैं भी तो देखूं कितनी शक्ति है उसमें, क्यों नहीं मरता किसी भी योद्धा से। तो अक्रूर जी को भेजा गया। अक्रूर जी आए, संदेश लेकर के पूरे ब्रज में ये हल्ला मच गया कि श्री कृष्ण हम सबको छोड़ करके जाने वाले हैं। सारा ब्रज अनाथ हो गया। रोते हुए यशोदा मैया ने, नंद बाबा ने, गोपियों ने, श्री राधा रानी ने, ग्वालाओं ने, गैयाओं ने, सब ने श्री कृष्ण को विदा किया। वो दृश्य, वो समय बड़ा दारुण था जब ये भगवान मथुरा की ओर प्रस्थान करते हैं, लेकिन विधि का विधान है, कोई टाल नहीं सकता, इसलिए भगवान सबको छोड़ करके मथुरा में प्रवेश करते हैं। भगवान मथुरा आए। मथुरा आके सबसे पहले कंस ने तैयारी करवा रखी थी कि स्वागत करवाएंगे कुवलिया पीड़ हाथी से। ये हाथी कंस को दहेज में मिला था। कंस की 2 पत्नी है, अस्तियो प्राप्ति, जरासंध की बेटी है। तो जब दोनों बेटियों का स्वयंवर हो रहा था तो जरासंध ने ये शर्त रखी थी कि जो भी इस हाथी को 10 कदम आगे और 10 कदम पीछे खिसका देगा उसके साथ हम अपनी बेटियों का ब्याह करेंगे। तो कोई राजा कर नहीं पाया। कंस बड़ा शक्तिशाली था, गया, उसने हाथी को आगे बढ़ा दिया उसके स्थान से। तो दोनों बेटियों का ब्याह जरासंध ने कंस से कर दिया, दहेज में यह हाथी दे दिया। बड़ा बलशाली हाथी था। क्या किया कंस ने, इस हाथी को पूरी रात मदरा पिलाई, शराब पिला के इसको एकदम मदमस्त बावरा कर दिया कि जब कृष्ण आएगा तो इसके सामने खड़ा कर देंगे और ये जाएगा भागता हुआ, एक सूंड मारेगा और उस कृष्ण बलराम दोनों को पछाड़ देगा। ये सोच करके जैसे कृष्ण बलराम आए तो कुवलिया पीड़ हाथी सामने उपस्थित हो गया और भगवान को मारने के लिए दौड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे कोई बालक कोई प्लास्टिक का खिलौना उठा के घुमा घुमा के उसको पटक देता है, वैसे ही भगवान ने इस हाथी के पांव पकड़े और इसको 10 दिशाओं में घुमा के आकाश में जोर से उछाला। लुढ़कता लुढ़कता धरती पर आ गिरा और वहीं इसका राम नाम सत्य हो गया। हाथी मर गया। अब तो कंस कांपने लगा, इतना शक्तिशाली हाथी उस बालक ने मार दिया और घबरा रहा है। अब भगवान श्री कृष्ण जब आए तो बाद में पीछे से नंद बाबा भी ग्वाल बालों के साथ आ गए थे। तो भगवान कृष्ण ने नंद बाबा से कहा, बाबा आपकी आज्ञा हो तो जरा मथुरा शहर हम थोड़ा सा भ्रमण कराएं, थोड़ा घुमाएं। बाबा बोले, देख कन्हैया जा तो रहा है पर ध्यान रखना ये तेरा ब्रज नहीं है, यहाँ चोरी चारी चलेगी नहीं, चोरी करेगा और पकड़ लिया तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। तो अच्छा बाबा एक बात बताओ, चोरी नहीं करेंगे पर कोई माल अच्छा लगा तो छीन तो सकते हैं। बाबा बोले, तू नहीं सुधरे गो लाला, यहाँ मथुरा के पढ़े लिखे लोग हैं, पकड़ लिए तो महाराज कंस जेल में डाल देंगे। बलराम जी को कहा कि दाऊ एक काम कर, तू या के समझाओ, ने ध्यान रखियो ये उत्पाती कछु उत्पात ना करे। तो बलराम जी, भगवान कृष्ण और उनके संग के उनके ग्वाल बाल सब चल पड़े। अब जैसे श्री कृष्ण निकले नगर भ्रमण पर तो सारी मथुरा की जो नारियां हैं घरों से निकल निकल के श्री कृष्ण का दर्शन करने बाहर आ गई, छतों पर खड़ी हो गई, पुष्प बरसाने लगी, आरती करने लगी। अब इतना सम्मान जब हुआ तो कृष्ण के जो सखा संग में थे वो सब बोले, छोरे कन्हैया लाला, हम तो समझे है कि तू बड़ो भारी चोर है, पर आज पतो चली भैया तेरो तो बड़ो सम्मान है, पर हमें ने पहले बता देते तो हम भी ने अच्छे से कपड़ा पहन के आते। देख फटी धोती पहन रखी है, फटे से हमने कुर्ता पहन के, क्या कहेंगे लोग कन्हैया के मित्र कैसे वस्त्र पहन रखे। तो कन्हैया ये तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। ठाकुर जी बोले, चिंता ना करो, अभी हम तुम्हारे वस्त्रों की व्यवस्था करे देते हैं। आगे भगवान गए, एक धोबी कपड़े धो रहा था यमुना के घाट पर, कंस का धोबी था। अब जैसा महाराज कंस अभिमानी वैसा ही उसका दास भी अभिमानी। और कई बार क्या होता है, इतना अभिमान घमंड प्रधानमंत्री में नहीं होता जितना उसके चपरासी में होता है, कि मैं प्रधानमंत्री का चपरासी हूं। तो बड़ा घमंड में चूर था। भगवान ने कहा, भैया थोड़ा एक आध वस्त्र हमारे ग्वाल वालों को दे दो। खबरदार, तुम गांव के गवार ग्वालाओ, तुम महाराज कंस के वस्त्र पहनोगे, जानते हो महाराज कंस कौन है। खूब अपमान किया। तो एक छोटा सा ग्वाला बोला, चोरे कन्हैया ये तो बड़ी भारी बेइज्जती कर रहे हो हमारी, लाला दिखा दे या अपने पूतना वाले हाथ, या भी ये पतो चले कौन ते पालो पड़ो। ठाकुर जी ने तुरंत मुष्टिक मुक्का बनाया और धोबी के सर पर जोर से प्रहार किया, और जैसे प्रहार किया वहीं धोबी का राम नाम सत्य हो गया। भगवान ने कहा, जाको जो वस्त्र अच्छे लगे उठाओ और पहनो, जिसको जो बढ़िया लगे वस्त्र लो और पहनो। अब सब ग्वालाओं ने वस्त्र उठाए, एक एक करके पहनने लगे। अब वस्त्र एक एक करके पहन रहे हैं तो महाराज कंस तो इतने हट्टे तगड़े से थे और ये बेचारे गांव के ग्वाला एकदम दुबले पतले से। तो महाराज कंस के एक एक कपड़ा में 4-4 ग्वाला फंस गए। तो एक पहरे तो ऐसे लगे जैसे कोई तंबू टेंट पहन के आ गए हो। ठाकुर जी को कह रहे हैं, देख लाला हम कैसे लग रहे हैं। ठाकुर जी बोले, एकदम कार्टून लग रहे हो। तो भैया क्या करें, अब वस्त्र तो मिल गए पर ये अपने नाप के तो नहीं है।
ठाकुर जी बोले कोई नहीं, हमारे चाहने वालों की कोई कमी थोड़ी है। आगे बढ़े तो एक दर्जी मथुरा में रहता था, भगवान का भक्त था। भगवान ने सब ग्वालाओं के वस्त्र उनके नाप के सब बनवा दिए। आगे बढ़े तो एक सुदामा नाम के माली से पुष्प फूलों की माला लेके सब ग्वालाओं को माला पहना दी। और फिर बारी आई माथे के चंदन की। तो एक सैरेंद्री दासी जा रही थी, कुब्जा जिसको लोग कहते हैं, कंस को चंदन लगाने जाती थी। आज जैसे ही कुब्जा को श्री कृष्ण दिखाई दिए, कृष्ण ने कहा, हे सुंदरी, क्या हमें थोड़ा चंदन लगाओगी? जैसे कुब्जा ने सुना तो इस वाणी में बड़ा प्रेम, बड़ा वात्सल्य, बड़ा स्नेह है। आंख उठा के देखा तो साक्षात भगवान खड़े थे। हाँ हाँ प्रभु, क्यों नहीं, अरे इसी क्षण का तो इंतजार था कि कब आप मेरे पास आए और मैं अपने हाथों से आपकी सेवा करूं। कुब्जा ने चंदन लगाया और भगवान ने कृपा करके कुब्जा का जो ये विकार था शरीर का, उसको दूर कर दिया। कुब्जा एकदम सुंदरी अप्सरा बन गई। इस प्रकार भगवान ने कुब्जा पर कृपा